बच्चे की लाश मिली है मैडम जी। हर 3 दिन में एक मर्डर, कुल मिलाकर 3 मर्डर्स हुए हैं। आज रात हम सिर्फ एक मर्डर ही नहीं रोकेंगे, खूनी को भी पकड़ेंगे। तो आज हम जानने वाले हैं 2025 की उन साउथ इंडियन मूवी के बारे में जो हर साउथ मूवी फैन को देखनी ही चाहिए, क्योंकि इन फिल्मों की कहानी इतनी तगड़ी होगी कि एक सीन भी मिस नहीं कर पाओगे और एंड ऐसा जो सीधा दिमाग से जाकर टकराएगा। तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि फिल्म के साथ साथ लिस्ट भी कमाल की होने वाली है। और अगर लिस्ट की आखिरी 2 मूवी को छोड़ दिया तो समझो आपने सबसे बड़ा मजा मिस कर दिया। सोचो एक छोटी सी दुकान जहाँ रोज तारी बिकता है, पर उस रात वहाँ कुछ और बहा इंसानी खून। सुबह हुई तो मालिक पंखे से लटकता मिला और उसके साथ ही शुरू हुआ एक खेल झूठ, डर और शक का। ये कहानी है एक गांव की, जहाँ रात में 11 लोग एक दुकान पर जमा होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अगली सुबह एक लाश मिलती है। अब सवाल ये नहीं है कि मर्डर हुआ, सवाल है किसने किया। हर किसी की कहानी है अलग और हर चेहरा छिपा रहा है कोई राज। उस शक की सुई बार बार घूमकर एक नए इंसान पर जाती है और तभी कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जहाँ सच से ज्यादा डरावना होता है वो जो छुपा है। क्या पुलिस असली कातिल तक पहुंच पाएगी और आप क्या अंदाजा लगा पाएंगे कौन है कातिल उन 11 में। तो ये फिल्म आपके लिए एक दमदार थ्रिलर ट्रीट है जिसका नाम है प्रवीण कुरु शापू। अवेलेबल है हिंदी डब्ड के साथ सोनी लाइव। एक सस्पेंडेड पुलिस अफसर जिसको वापस बुला लिया जाता है जब एक स्कूल टीचर अचानक गायब हो जाती है। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बस एक सिंपल मिसिंग केस है, लेकिन जैसे जैसे जॉन जांच करता है सामने आते हैं ऐसे सुराग जो एक के बाद एक झटके देते हैं। लीड उसे एक नई परेशानी की तरफ ले जाती है। कोई गवाह नहीं, कोई साफ सबूत नहीं, और सबसे बड़ी बात, हर नया केस पिछले से जुड़ा हुआ है। जॉन को धीरे धीरे समझ आता है कि ये सिर्फ लापता लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक सीरियल किलर जो अपने हर कदम पर जॉन को चैलेंज कर रहा है। अब मामला सिर्फ ड्यूटी का नहीं, जॉन की अपनी जिंदगी और उसकी सोच का है। क्या जॉन इस अंधेरे खेल का सच जान पाएगा या खुद उसका अगला निशाना बन जाएगा। फिल्म का नाम है जॉन लूथर, एक इंटेंस मर्डर मिस्ट्री जिसमें थ्रिल और सस्पेंस एक पल के लिए भी खत्म नहीं होता। क्या हो अगर किसी शांत गांव की मिट्टी में दबी हो एक पुरानी लाश की सड़न और सालों बाद वही बदबू लौट आए एक नए मर्डर के साथ। कोई है जो अतीत को फिर से जिंदा कर रहा है, लेकिन क्यों? कहानी एक पुराने पुलिस अफसर की है, गोविंद, जो अब गाँव में खेती करता। उसकी जिंदगी शांत चल रही थी, लेकिन तभी गांव के एक जमींदार की रहस्यमयी मौत हो जाती है। पुलिस इसे आम मर्डर मानती है, मगर गोविंद को लगता है ये मर्डर इतना सीधा नहीं है। जैसे जैसे गोविंद तहकीकात करता है उसे पता चलता है कि ये मामला आज का नहीं बल्कि 1970s में हुई एक अनसुलझी हत्या से जुड़ा है। गाँव के गलियों में हर कोई खामोश है, पर दीवारों पर अब भी वो चीखें बाकी हैं। क्या गोविंद उस पुराने राज को उजागर कर पाएगा? और वो कौन है जो अतीत के खून को आज फिर से बहाना चाहता है? अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है जिनमें सस्पेंस धीमे धीमे आपके दिमाग में चढ़ता है, जहाँ हर किरदार पर शक होता है, तो अज्ञातवासी को मिस मत करना। अवेलेबल है G5। कभी कभी असली खतरा वो नहीं होता जो सामने दिखे, बल्कि वो होता है जो हमारे अंदर छिपा होता है। एक चेहरा, कई शक्ल है, पर सच्चाई वो कहीं गुम हो जाती है। ये कहानी है हरण शंकर की, जो एक स्केच आर्टिस्ट है। वो इंसानों के चेहरे दिमाग से खींचता है बस गवाह की यादों के जरिए। पुलिस एक खतरनाक मर्डर केस की तफ्तीश में है। एक गवाह है पर कोई सबूत नहीं, बस एक चेहरा है और हरण उसे खींचने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हरण स्केच बनाता है वैसे वैसे शक किसी और पर जाता है, फिर कोई नया चेहरा, फिर नया डर। हर बार जब लगता है कि अब कातिल पकड़ा जाएगा, तब कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि दिमाग घूम जाता है। अगर आपको ऐसी थ्रिलर फिल्में पसंद है जिसमें कहानी दिमाग से खेलती है और हर सीन के बाद एक नई सच्चाई सामने आती है, तो आइडेंटिटी आपके लिए है। एक ऐसी फिल्म जो बताएगी कि असली चेहरा कभी बाहर नहीं, हमेशा अंदर छुपा हो। जब किसी इंसान को उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है तो वो बस इंसान नहीं रहता, वो एक चलती बम बन जाता है। एक पुरानी कार से शुरू होती है ये कहानी, लेकिन खत्म कहाँ होगी ये किसी को नहीं पता। शैनमुगन एक टैक्सी ड्राइवर है, लोग उसे प्यार से बेंज कहते हैं। उसकी एम्बेसडर कार सिर्फ गाड़ी नहीं, उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक दिन पुलिस उसे ड्रग्स के झूठे केस में फंसा देती है और उसकी कार जब्त हो जाती है। बस यही से शुरू होती है उसकी लड़ाई, सिस्टम से, झूठ से और खुद की किस्मत से। बेंज को सिर्फ अपनी कार नहीं चाहिए, उसे चाहिए इंसाफ, जो उसके साथ हर मोड़ पर छीना गया। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब पहुंचता है वैसे वैसे खुलते हैं ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हर चेहरा शक के घेरे में है और हर मोड़ पर एक नया धोखा छिपा है। या वो कार वाकई बस एक गाड़ी थी या कोई सबूत। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सीधी नसों में उतर जाएं, जहां आम आदमी ही असली हीरो बन जाए, तो थुदारम आपके लिए एक जबरदस्त एक्सपीरियंस साबित होगी, जो हिंदी डब में हॉटस्टार में अवेलेबल है।